A very good morning to all of you, Vijay. If any doubt is there from आई होप कि आपने सप्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करवा लिए होंगे, अगर आपकी बुक में गिवन नहीं है। ओके अमिश, जस्ट अ मिनट बच्चे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। मैम एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन एक बार करा दो। उसके एज में वो समझ नहीं आ रहा। जस्ट रिपीट इट बेटे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। यस मैम। ओके फाइन, ठीक है बच्चों। Question number 9. Okay, this is x square plus x plus 1 by root 2 equal to 0. We are to solve the given equation. हम यहाँ पे बेटे क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होते हैं, हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे √2, राइट हैंड साइड एज इट इज। सो हियर वी विल बी हैविंग, क्योंकि यहाँ 1 है अपॉन में, तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होके आपका बन जाएगा √2x² प्लस √2x प्लस 1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सो अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगी ax² प्लस bx प्लस c से, a√2 b√2 c1, मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज b² माइनस 4ac। तो लेके चलना है। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज का आप ध्यान दोगे, अगर मैं इसको रफली सॉल्व करूं, 2 माइनस 4√2, √2 को मैं 1.4 सपोज मैंने ले लिया, तो 2 माइनस दिस इज 5.6, ये मेरा -3.6 आया, यानी कि ये वैल्यू मेरी लेस देन 0 आ। तो रूट्स जो है इसके वो क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इमेजिनरी जो है मेरे रूट्स आ गए जब, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है हमारी वो यूज करते हैं। तो दैट इज x इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल x है, -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a, b की जगह -√2 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन में 2 इंटू a इज अगेन √2। अब यहाँ ध्यान, यहाँ 2 माइनस 4√2 है, तो इन दोनों में से मैं √2 जो है वो बाहर ले सकती हूँ। √2 बाहर लेके ये बन गया √2 माइनस 4। तो ये बन गया मेरा यहाँ पे रूट्स के, यहाँ मैंने रूट लिया, ये रह गया √2 माइनस 4। मैंने ये विदाउट रूट समझाया है, जब ये मेरा ऐसे रूट में मैं ले लूंगी तो ये चीज बने। अब √2 माइनस 4 ये आपका नेगेटिव नंबर है। √2 को अगर मैं 1.41 जो है पुट करती हूँ, वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे इसको रीराइट करेंगे फिर से। नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले, मेरे पास ये बन जाएगा। अब ये रूट के नीचे -1 अगर मैं ले लूं, तो दिस विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ i। रूट से बाहर लिखा जाएगा, दिस इज √2 इंटू 4 माइनस √2 अपॉन 2√2। सो यहाँ पे जो है आप इसको यहीं छोड़ देना, आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये आंसर दिया है, दिस आंसर जो है शुड बी इन टर्म्स ऑफ आयोटा। यहाँ पे जो आपने आंसर दिया है, क्योंकि हमारे जो
रूट्स बन रहे हैं, वो रूट्स हमारे बन रहे हैं d<0 आ रहा है हमारा, तो माइनस जो है यहाँ से अगर आप चाहो तो 2 जो है वो बाहर ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ एक काम और आप कर सकते हो, यहाँ से 2 हम बाहर ले लें इन प्लेस ऑफ √2, यहाँ से 2 मैं बाहर लूँ तो ये मेरा बनेगा 1 - 2√2। अगेन दिस इज <0 तो यहाँ मैं 2 बाहर लेती हूँ, दैट इज 1, ये और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, 1 - 2√2। तो यहाँ से जब आप ये वाला 2 बाहर लेके जाओगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √2। अब फिर हम यहाँ फर्दर क्या करेंगे, √2 जो है दोनों में से फिर से बाहर लेके डिनोमिनेटर वाले रूट से कट करेंगे, यहाँ ये अंदर ये चेंज हो जाएगा 1 - 2√2, यहाँ पे भी 1 - 2। अब यहाँ से इन दोनों में से √2 मैंने बाहर लिया, तो 2 में से जब आपने √2 बाहर लिया तो -2 रह गया, और यहाँ पे √2 है ये आपका, और अंदर 1 - 2√2 अपॉन में 2√2, ये √2 ये √2 आप कैंसिल आउट कर दो। नहीं समझ आता तो यू कैन लीव योर आंसर अप टू दिस पॉइंट ऑल्सो, तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, ये भी गलत नहीं होगा आपका अगर आप ऐसे लिखते हो। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन डू इट। आप चाहो तो यहाँ से √2 बाहर ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे। So I hope this one is clear. अब next, okay fine. If anyone else is having any doubt, you can ask बच्चे। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैंने आप लोगों को कहा था कि एक स्टूडेंट जिसकी बुक में सप्लीमेंट्री वाली एक्सरसाइज गिवन है वो उसकी पिक खींच के भेज देना ग्रुप में, 1 या 2 ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपको आज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसका मेथड थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, तो ध्यान से कर। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा टाइप हमारी बनती है, बट वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए हम जो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही करें। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक है, सप्लीमेंट्री पार्ट में गिवन है आपको, ये एक बार चेक कर लो, अगर वहां पे है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिर्फ मेथड जो है वो समझना है, उससे रिलेटेड जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हर एक में जो स्टेप्स है वो सेम ही है। सो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है मुझे नंबर जो है वो गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ a+i/b। जैसे क्वेश्चन मान लो मुझे गिवन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3+4i, ये मुझे गिवन है। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3+4i ऐसे, सो लेट दिस इज इक्वल टू x+i/y। जो भी फर्स्ट स्टेप बनेगा, जो भी मुझे यहाँ पे नंबर गिवन होगा उसको रूट में लिखना है। यहाँ ये ध्यान देना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसको विदाउट रूट लिख लेते हैं, तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत। क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको मैं रूट के नीचे लिखूंगी 3+4i, फिर उसको एज्यूम करूंगी कि मान लो वो x+i/y। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3+4i, और इधर x+i/y का स्क्वायर। यहाँ पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होके 3+4i इज इक्वल a+b होल स्क्वायर। अब आयोटा के साथ है तो ध्यान से करना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 3+4i इज इक्वल टू x² प्लस i² y² प्लस 2xy, आयोटा मैंने लास्ट में लिख दिया, i² को रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो ये 2 स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर ये लिख सकते हो।
स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आपने की तो 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x² माइनस y² प्लस 2xy आयोटा। तो आप ये दो स्टेप्स जो है इनको स्किप कर सकते। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन हमें क्या देगी कि रियल पार्ट ये है, तो ये रियल के इक्वल यानी कि x² माइनस y² इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेज। बस ये ध्यान। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी क्योंकि ये एज इट इज हमारी इतना। दोबारा देखो, जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसको विद स्क्वायर रूट में x + आयोटा y मान लूंगी। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मेरे पास इक्वेशन आ गई। इनमें रियल पार्ट को रियल के इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वेट कर दो। जब आप इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे आयोटा आयोटा दोनों साइड पे नहीं लिखना है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाना है, ये आप लर्न कर लेना बेशक। मुझे स्क्वायर्स का डिफरेंस वैल्यू गिवन है, स्क्वायर्स का सम वाली वैल्यू निकाल। तो ये मेरा हमेशा ये वाला फॉर्मूला जहां मैंने स्टार लगा दिया ये एज इट इज यूज होना है, तो इसको बेशक लर्न कर लो। x² + y² का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x² माइनस y² का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2xy होल स्क्वायर या 4x² y²। इसको देखो रफ में सिंप्लीफाई जब आप करोगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2x² y², ये बना x⁴ y⁴ प्लस 2x² y²। और राइट हैंड साइड में x² माइनस y² का स्क्वायर, ये बना x² का स्क्वायर x⁴ y² का स्क्वायर y⁴ माइनस 2x² y²। इसमें मैंने ऐड किया प्लस 4x² y²। अब ये साइंस सेम है डिफरेंट है और लाइक टर्म्स है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये देखो ये चीज और ये चीज ये आपकी सेम आ गई, तो ये फॉर्मूला आपने एज इट इज लर्न कर लेना है। माइनस हमें गिवन है, प्लस की वैल्यू हमने निकालनी है x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस y² का स्क्वायर प्लस 4x² y²। ये फॉर्मूला आपका अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। बट हमारा यही फॉर्मूला सिर्फ एक यूज होना है, तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लो। तो यहाँ से हमारे पास x² + y² की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से x² + y² होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। दिस इज इक्वल x² माइनस y² क्या गिवन है 3, तो इधर क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2xy 4 है, तो ये 2xy का स्क्वायर है, तो यहाँ बन जाएगा 4 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये स्क्वायर्स का सम है, तो जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लूंगी तो आई हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वन, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x² + y² हमेशा हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब इसको मैं इक्वेशन 1 लेती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 लेती हूँ, इसको 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे यूजिंग 1 and 2, और यहाँ पे हम करेंगे एडिंग 1 and 3। अब मुझे x और y की जो वैल्यूज है वो निकाल। एडिंग 1 and x² माइनस y² इक्वल 3, x² + y² 5, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x² इक्वल टू 8, तो x² इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ जाएगी +-2, क्योंकि x मुझे पता है यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यस मधु, यस बच्चे। मैम ये वाला मुझे समझ नहीं लगा, ये यूजिंग 1 and 2 वाला। ये स्टेप ये फॉर्मूला समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। नहीं, ये
फॉर्मूला तो समझ लग गया, ये पुटिंग कैसे की ये समझ ही नहीं लगा। ये वाला कह रहे हो? 1 और 2, 1 और 2। 1 और 2, ओके। देखो इक्वेशन 1 मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, ये यूज हो गई आपकी इक्वेशन 1। फिर क्या था, ये होल स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज। अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मुझे 2xy4 गिवन था, तो इक्वेशन 2 मैंने यूज की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो यहाँ पे 2xy का स्क्वायर हो गया ये, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे नहीं ना समझ आ रहा है, इसको ऐसे लर्न करते हैं, 2xy का होल स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। 2xy मेरा 4 गिवन था, तो इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये इक्वेशन 1 से मैंने वैल्यू पुट की है, ये इक्वेशन 2 से पुट की है। इससे ओके बच्चे? यस मैम। अब यहाँ से जब दो इक्वेशंस आई, तो आपने जो 10th में मेथड्स किए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करने के, मैंने यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर दिया। ये सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, साइंस डिफरेंट थे तो एडिंग लिखा मैंने यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया, इधर दोनों ऐड होके 8 आ गए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 यानी कि x आ गया प्लस माइनस 2। अब इसके बाद अगेन जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ये x की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। आपने ये वाली x की वैल्यू 1 में नहीं पुट करनी है, हमेशा इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे साइन का ध्यान नहीं रखना पड़ता। अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो दोबारा एक x की वैल्यू के लिए मेरे पास y की 2 वैल्यूज आती हैं, तो मुझे साइन देखना पड़ता है, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगी, मैं इसको यूज करूंगी। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स पॉजिटिव गिवन है, इट मींस x और y दोनों के साइन सेम है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 in equation 2, तो 2 into 2 into y is equal to 4, तो y आ गया मेरे पास 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब पुट x is equal to -2, सेम इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 2 into -2 into y is equal to 4, -4y is equal to 4, तो y is equal to -1। तो जब x -2 है, y -1 है, जब x आपका +2 है, y आपका +1। अब हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, हमने नंबर को क्या माना था, x प्लस आयोटा y, तो स्क्वायर रूट जो है वो हम आंसर लिखेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास नीचे, आप नीचे ही लिखोगे, तो √3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है। x की वैल्यू क्या है, +-2, प्लस पे y भी पॉजिटिव और माइनस पे y भी नेगेटिव, तो x2 प्लस आयोटा और x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तो 2 प्लस आयोटा और -2 माइनस आयोटा। आप चाहो तो इसको ऐसे इकट्ठा भी, जब आपका x प्लस है y भी प्लस है, जब x माइनस है तो y भी माइनस, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख। सो दिस विल बी योर आंसर। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका लेके चल रही हूँ, 7 minus 24 आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 24 आएगा। सो सेम वे में हमने करना है, सेम स्टेप्स चलेंगे हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 बनेगा, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 24 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y या x प्लस y आयोटा। स्टेप 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 7 minus 24 आयोटा इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा था हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैंने ये डायरेक्ट, आपको ये मैंने समझा दिया है कैसे आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मैंने ये लिख दिया। इससे क्या होगा, मेरे जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। अब रियल पार्ट रियल से कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 7 एंड 2xy इज इक्वल टू -24। प्रोडक्ट ऑफ xy नेगेटिव, मतलब साइंस जब मेरे को लास्ट में मिलेंगे तो वो ऑपोजिट होंगे। अब यहाँ पे x² माइनस y² 7 है, 2xy -24 है,
नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, मैंने फॉर्मूला लगाया था डायरेक्ट, क्या कि ये लर्न करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, या सीधा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लो, जैसे आपको कन्वीनियंट। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सो यूजिंग 1 and 2 इन दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 गिवन है, तो 7 का स्क्वायर, 2xy की वैल्यू -24 गिवन है, -24 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की है एंड इक्वेशन 2 से पुट की है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 क्या कहती है, ये वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 2 क्या कहती है, 2xy की वैल्यू -24 है, तो ये -24 का स्क्वायर आ गया। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 49 प्लस 576, ये हो जाएगा आपका 625। अब 625 का जब आप लोगे, रूट ले लोगे, तो क्योंकि स्क्वायर्स का सम है, तो दैट वैल्यू यू आर टू टेक एज पॉजिटिव। इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। यहाँ पे भी हमेशा आपका एडिंग ही बनी, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों, तो मैंने सीधा ये लिख दिया, एडिंग 1 and 3। 1 कह रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 है, 2 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। डिफरेंट साइंस, सेम कोएफिशिएंट्स कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यूज लेके चलो। व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस, जब आपका x इज इक्वल टू 4 है, तो इक्वेशन 2 में हम यूज करेंगे, या यहाँ मैं लिख देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो 2 इंटू एक्स की जगह 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -24, 4 2 आर 8 तो -3। अब देखो ये चीज होगी ना, प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव पे y मुझे नेगेटिव मिला। अब यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी इसको -4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -4 इंटू वाई इक्वल टू -24, -8y इज इक्वल टू -24, नेगेटिव्स कैंसिल आउट हो गए, y कितना आ गया आपका 3। अब यहाँ पे देखो x 4 है तो y -3 है, x -4 है तो y 3, यानी कि रूट ऑफ 7 -24 आयोटा, दिस इज इक्वल x प्लस आयोटा y था, तो x 4, y कितना है माइनस, और x -4 और y कितना है +3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज ईदर 4 -3 आयोटा और -4 + 3 आयोटा। अगर आप कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो 4 -3 आयोटा बाहर, ये मैंने x की वैल्यू लिख दी, ये मैंने y की वैल्यू लिख दी, और बाहर प्लस माइनस साइन, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और एक ये अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, तो प्लस के साथ जब लोगे ये हो जाएगा, जब माइनस के साथ लोगे तो इनके साइंस उल्टे हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाला अलग अलग लिखना ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, तो यू कैन गो फॉर दिस। वन मोर क्वेश्चन वी विल डू फॉर दिस, जिसमें हमारी x और y दोनों जो है वो नेगेटिव गिवन। So find the square root of -4 -3x. अब देखो मैं यहीं इसी में चेंजेस करूंगी ताकि आपको पता लग जाए कि चेंजेस कैसे करनी है। यस कशिश, यू कैन। मैम हाँ जी, मेरे को एक बार बता दो कि ये x प्लस वाई आई से x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई कैसे आया? मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो x प्लस वाई आयोटा का जब हम स्क्वायर लेंगे, ये वाला स्टेप मैं दोबारा बता रही हूँ। मेरे पास यहाँ क्या था, 7 -24 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो √7 माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर हो गया, इधर x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखो पूरी टर्म रूट के नीचे थी तो स्क्वायर और रूट आपके कैंसिल आउट होके 7 माइनस 24 आयोटा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x का स्क्वायर प्लस ये हो गया y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, x स्क्वायर एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज। आयोटा स्क्वायर मुझे पता है -1 वैल्यू होती है इसकी, तो मैंने आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दिया। दिस इज 2xy आयोटा, तो ये बन गया मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आया ये इस तरीके से। सो आई होप कशिश दिस वन इज क्लियर नाउ। अगर अभी भी बच्चे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन वंस अगेन, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके फाइन, देन मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, -4 माइनस 3 आयोटा। तो जहां जहां ये था मैंने अकॉर्डिंगली वैल्यूज चेंज कर दी, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ वैल्यूज चेंज हो जाएगा। सो यू कैन सी कि ये देखो जो मैंने स्टेप्स इरेज कर दिए हैं, इट मीन सिर्फ वहां वहां चेंजेस होने, बाकी जो हमारे स्टेप्स हैं वो सारे सेम है। सो अगर मेथड क्लियर है कैसे सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट जो मर्जी आ जाए यू कैन इजीली सॉल्व। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, जो नंबर मुझे गिवन है उसको एज इट इज रूट के नीचे लेना है, इक्वल टू x प्लस वाई आई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, रूट हटा देना है इधर से, यहाँ पे सेम इक्वेशन रहेगी। फिर हमने कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -4, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 2xy आ गया मेरा -3। अब अगेन क्योंकि जो मेरा प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो जो लास्ट में मुझे x और y के साइंस मिलेंगे दैट विल बी ऑपोजिट। अब ये फॉर्मूला मेरा यूज होना ही होना है, इसको लर्न कर लो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे यूजिंग 1 ये वैल्यू पुट कर देंगे, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यूजिंग 2 ये वैल्यू पुट कर दोगे, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 स्क्वायर इज +16, -3 स्क्वायर इज 9, ये 25 हो गया। तो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने ये वैल्यू ले ली है। अब लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा हमेशा क्या बनता है, एडिंग 1 and 3। so एडिंग 1 and 3, 1 है मेरी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, 3 है मेरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू +5, ये कैंसिल आउट हो गया। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ ध्यान रखना है x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो मैंने दोनों वैल्यूज। अब पुट x इज इक्वल टू 1/√2 in equation 2, put x is equal to -1/√2 in equation 2। एक बार पॉजिटिव ले लिया और एक बार नेगेटिव। ये बन जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की जगह 1/√2 इंटू वाई इज इक्वल टू -3। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -3√2 अपॉन 2, और x को -1/2 करोगे तो ये नेगेटिव साइंस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, y आ जाएगा 3√2/2। अब रूट वाला जो है वो मुझे कैंसिल आउट नहीं करना, यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो मैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं लूंगी, मैं इसको एज इट इज लेके चलूंगी। x 1/√2 है, y ये है, तो हमारा जो नंबर आया -4 -3 आयोटा का रूट, दैट इज x प्लस आयोटा y 1/√2 -3√2/2 आयोटा। और दूसरी तरफ अगर
नेगेटिव लेके चल रहे हैं हम x को, तो -1/√2 y पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज आयोटा। ये हो गया x प्लस वाई आयोटा, ये x प्लस वाई आयोटा। x पॉजिटिव था, y नेगेटिव था, x नेगेटिव था और y हमारा पॉजिटिव आया था। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि अब मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। You can unmute yourself and you can ask the doubt. कोई डाउट है किसी को तो you can ask. तो ये हमारे क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चे। मैम तो -1/√2 है, उसको भी हम रैशनलाइज नहीं करेंगे? करना है कर दो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दोगे। +1 में अगर हम डिनोमिनेटर में ये रूट वाला छोड़ रहे हैं ना, तो वो एक्सेप्टेबल है। तो आप इसको करना चाहो तो कर दो, अगर अदरवाइज आप इसको भी बेशक रूट की फॉर्म में ले आओ, जैसे मर्जी कर लो। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इसको रैशनलाइज कर लो, चाहे यहाँ पे 3/√2 लिख लो इसको। ऑल जो है आपके दैट आर एक्सेप्टेबल, यू कैन डू। इन 10th तक था हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते थे, +1 में बस हमने ये ध्यान रखना है, अपॉन में अब हमने आयोटा वाली टर्म नहीं छोड़नी है। रूट आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में आंसर दे सकते। ओके ओके। कोई डाउट इसमें तो यू कैन आस्क। 2 more minutes we are having, so we won't be able to do the next question. आपको मैं चलो अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आयोटा। अपना अपना करो इसको जल्दी से, 1 minute is left, so I won't be able to complete this question। -5 + 12 आयोटा, तो जहां जहां ये है इसको आप चेंज करो। स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप में इसको एज्यूम कर लो, सेकेंड स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यूज आपकी सेम आए। जल्दी से कैलकुलेशंस करो तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। एक्स हमारा +-2 आ जाएगा। इसके बाद एक्स को 2 पुट करोगे तो आपके पास वाई जो है 3 आएगा। स्टेप्स मुझे है उम्मीद कि अब आपको समझ आ गए होंगे कि इस वे में करते हैं, तो सेम वे आपका हर जगह यूज। अब अगेन पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2 into -2 into y is equal to 12, y is equal to -3। क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो दोनों के साइन जब हैं तो पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव है। तो दिस इज -5 + 12 आयोटा, या तो होगा ये 2 + 3 आयोटा या -2 - 3 आयोटा। आई विल सेंड यू द स्टेटमेंट्स। 2-3 क्वेश्चंस इसके मैं सेंड करूंगी आपको। यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चंस ताकि आपका ये मेथड क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट हुआ तो वी कैन डिस्कस दैट टुमारो, अदरवाइज यू कैन आस्क योर डाउट नाउ आल्सो इफ एनीवन इज हैविंग।